अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो जाहिर तौर पर आप एक रेडियो प्रशंसक हैं। एक रेडियो प्रशंसक के रूप में आपके पास बहुत सारे रेडियोज होंगे। रेडियोज में कुछ बजट रेडियो भी होंगे। बजट रेडियो में कुछ डीएसपी रेडियोज भी होंगे। लेकिन क्या उन डीएसपी रेडियोज को आप प्रायः सुनने के काम में प्रयोग करते हैं? शायद इसका उत्तर आप हाँ और ना में देंगे, क्योंकि डीएसपी रेडियोज को, खासकर जो एनालॉग ट्यूनिंग के साथ आते हैं, उनको ट्यून करना एक बड़ा दुरूह काम होता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीएसपी रेडियोज के ट्यूनिंग के एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में एनालॉग रेडियो बहुत रेयर है। कुछ डेली मेड और टेक्सन अपने कुछ मॉडल्स निकालती है, लेकिन या तो उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं और डेली मेड रेडियोज़ की क्वालिटी थोड़ी लो होती है, और ज़्यादातर जो रेडियोज़ हैं वो आपको डीएसपी में मिलते हैं। अगर भारत में बात करें, लीडिंग रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो रिनोन है, जैसे कि फिलिप्स, तो फिलिप्स के जो तीन अभी मॉडल्स उपलब्ध हैं बाज़ार में, चाहे वो फिलिप्स टाइगर हो, फिलिप्स त्रिशूल हो या फिलिप्स चैंपियन हो, सारे ही आते हैं डीएसपी बेस्ड मॉडल्स पर। लेकिन डीएसपी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनमें ट्यूनिंग की प्रॉब्लम होती है। ट्यूनिंग बड़ी शॉर्ट करनी पड़ती है। उसका जो कारण है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये है कि डीएसपी रेडियोज इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि जब सिग्नल कमज़ोर होता है तो वो अपनी बैंडविड्थ को पतला यानी कम नैरो कर देते हैं, जिससे कि एडजेसेंट नॉइजेज जो हैं, आसपास के नॉइस जो है वो आना कम हो जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि डीएसपी रेडियोज सिग्नल के कमज़ोर होने पर अपनी वॉल्यूम अपने आप ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। लेकिन जब नैरो होता है बैंडविड्थ, तो ट्यूनिंग और मुश्किल हो जाती है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ठीक ठाक सिग्नल आ रहा हो 200 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ, हमारा रेडियो उसको ट्यून करता है, यानी कि 0.2 मेगाहर्ट्ज। लेकिन अगर उसका सिग्नल थोड़ा सा कमज़ोर होता है और वो नैरो होके मान लीजिए कि 50 किलो हर्ट्ज पर आ जाता है, तो वो 4 गुना कम हो जाएगा। डीएसपी में ट्यूनिंग वैसे ही मुश्किल होती है, और एक बार ट्यून करने के बाद अगर सिग्नल लो हो जाता है और नैरो हो जाती है बैंडविड्थ, तो उसको आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 200 किलो हर्ट्ज और 50 किलो हर्ट्ज में 4 गुने का अंतर है, तो 4 गुना मुश्किल और हो जाता है ट्यून करना। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हम एक फाइन ट्यूनर इसमें लगा दें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सामान्य डीएसपी रेडियोज जो आपके पास हैं, उनमें भी फाइन ट्यूनर लगाया जा सकता है, जैसे कि मैंने इस रेडियो में लगाया है, डायफील्ड के पॉकेट रेडियो में। ये थोड़ी सी बात करते हैं कि हम ये फाइन ट्यूनर कैसे लगाते हैं और कैसे काम करता है। साथियों, जो मेन ट्यूनर है हमारे रेडियो का, पोटेंशियोमीटर, जो वेरिएबल कैपेसिटर है, वो तकरीबन अधिकांश जो मैंने सेट्स में देखा वो 100 के ओम्स का होता है। वो बी सीरीज का लीनियर 100 के ओम्स का होता है, यानी कि 100 के में वो लगभग 20 मेगाहर्ट्ज एफएम की बात कर रहे हैं, तो 20 मेगाहर्ट्ज को कवर करता है। यानी कि 100 के 0 टू 100 के जाने में वो 20 मेगाहर्ट्ज को कवर कर लेगा। लेकिन इसके दौरान, क्योंकि अधिकांश डीएसपी रेडियो जो हैं वो धागे वाले हैं नहीं, उनका पैनल बहुत छोटा होता है, तो वो जो कम जगह है उतनी में ही हमें सारे स्टेशन ट्यून करने होते हैं, और जो जिसके सिग्नल थोड़े से भी कमज़ोर होते हैं वो स्किप हो जाता है, या फिर उसकी आवाज़ नहीं आती, या ट्यून होने के बाद वो डी ट्यून अपने आप हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी वैल्यू है 100 के ओम्स की, इसके सामान्यतः 1/10 या 1/20 वैल्यू की, ओम वैल्यू की, एक दूसरा पोटेंशियोमीटर ले लेंगे और उसको इसके सीरीज में लगा देंगे। वो कैसे लगाएंगे मैं एक बार आपको कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, अगर 100 के साथ हम 10 के ओम्स का सीरीज में लगाते हैं, तो होगा ये कि वो मसलन 20 मेगा हर्ट्ज कवर करता है 100 के में, तो 10 के कवर करेगा 2 मेगा हर्ट्ज। हालांकि एकदम से कैलकुलेटिवली ये सही नहीं है, एक व्यवहारिक तौर पे मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 मेगा हर्ट्ज कवर करता है,
यानी कि इस तरीके से जो इसका फाइन ट्यूनर है 270 डिग्री ये घूमता है। तो ये जैसे मान लीजिए कि 95 मेगाहर्ट्ज पे हमने ट्यून किया और ये 10 के वैल्यू का मैंने पोटेशियोमीटर लगा रखा है और 2 मेगाहर्ट्ज को कवर करेगा। तो 95 से लेके 94 एक तरफ 94 और बीच में 95 और दूसरी तरफ मैक्सिमम जाने पे वो 96 तक पहुंचेगा। यानी कि 2 मेगाहर्ट्ज की हमको ये स्मूथ ट्यूनिंग देगा। यानी उसके अंदर जो हमारे पास स्टेशन आ रहे हैं उनको हम इससे आसानी से ट्यून कर पाएंगे। और ये 270 डिग्री में, यानी कि अगर 3-4 स्टेशन हैं तो 270/4 या 5 करके आप निकाल सकते हैं कि कितनी डिग्री का आपको इसमें स्पेस मिल जाएगा फाइन ट्यूनिंग के लिए। अगर 5K का लगाते हैं, मान लीजिए कि स्केल बहुत छोटा है, आप 5K का लगाते हैं तो वो 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास कवर करेगा। यानी कि 95 अगर आप ट्यून करते हैं 95 मेगाहर्ट्ज तो 94.5 से आगे और 95.5 के बीच में वो आपको स्मूथ ट्यूनिंग प्रदान करेगा। और ये बहुत अच्छा काम करता है। बस ट्यूनिंग का तरीका क्या है कि जब ट्यून करना हो तो आप पहले इसको बीच में ले जाएं। मसलन एक तरफ पूरा, दूसरी तरफ पूरा, इसके बीच में यहाँ हम रोक के और रेडियो को ट्यून करेंगे। और ट्यून करने के बाद जैसे स्टेशन अगर बिल्कुल से पकड़ लेता है तो कोई बात नहीं है, या स्टेशन के आसपास भी पहुंचता है, हमको लगता है कि यहाँ कोई स्टेशन है, वहाँ रुकेंगे और इसके माध्यम से एक तरफ करेंगे क्लॉकवाइज। जो कनेक्शन मैं बताऊंगा उसके अनुसार जब आप क्लॉकवाइज करेंगे तो आगे की फ्रीक्वेंसी, जैसा मैंने एक बार उदाहरण में लिया कि 95 है तो 95, 95.1, 2, 3, 4, 5 तक। और उल्टी जब बीच से पहले की तरफ एंटी क्लॉकवाइज वहीं से घुमा देंगे बीच से, तो ये पीछे की तरफ की 5.5 मेगाहर्ट्ज को कवर करके स्मूथ ट्यूनिंग हमको देगा। और ये बड़ा रिलायबल है, मैंने इसको प्रयोग करके देखा है, लंबे समय तक प्रयोग किया है। इससे सर्किट पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, कोई स्ट्रेस नहीं आता और ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और ये हर डीएसपी रेडियो में मैं इसको क्यों आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास फिलिप्स टाइगर है, फिलिप्स त्रिशूल है और डायफील्ड। तो मैंने डायफील्ड में इसलिए आपको दिखाया कि क्योंकि सबसे मुश्किल है इसमें करना। इसके जो प्रिंट्स हैं बड़े फाइन हैं और बहुत कम जगह है। एक पॉकेट रेडियो है, लिखा है पोर्टेबल रेडियो लेकिन ये पॉकेट रेडियो है, तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है ट्यून करना। तो अगर इसमें लगाया जा सकता है और ट्यून किया जा सकता है तो आप सहज समझ सकते हैं कि ये काम सिर्फ कनेक्शन करके आप कितना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक फिलिप्स टाइगर रेडियो इस काम को फाइन ट्यूनिंग उसमें कैसे काम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें मैंने 5K ओम्स का वेरिएबल कैपेसिटर यानी कि पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। सनातन एकता यह उसी का आधार, यह एक मठ है। कालांतर में मठ ने इस परंपरा के सामने दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के।
तो देखा आपने कि ये कितना बढ़िया काम करता है और कितनी स्मूथ ट्यूनिंग प्रदान करता है। स्टेशन अगर अच्छा पकड़ रहा है तो कभी कभी 90 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री के आसपास स्पेस में आप उसको घुमा के फाइन ट्यून कर सकते हैं। और अगर कमज़ोर भी है तो भी इतना स्पेस तो आपको मिल ही जाता है कि आप आसानी से उसको ट्यून कर पाते हैं। तो साथियों, आपका वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और मैं इसके डायग्राम को कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से उसको बना पाएँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, इस पर एक वीडियो भी आ जाएगा। नमस्कार।